राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल पारदर्शिता को लेकर, सवाल निष्पक्षता को लेकर। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग जानबूझकर चुनाव से जुड़ा अहम डेटा नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी ने शनिवार को चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वह जानबूझकर चुनाव से जुड़े जरूरी दस्तावेज और डेटा नष्ट कर रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं दी जाएगी। सीसीटीवी फुटेज कानून बदलकर छिपा दी गई है और अब चुनाव की फोटो वीडियो को 1 साल नहीं, सिर्फ 45 दिन में ही नष्ट कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि जिससे जवाब चाहिए वही सबूत मिटा रहे हैं, यानी मैच फिक्स है और अब फिक्स चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर हो गया है। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग फुटेज को सार्वजनिक करना मतदाताओं की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। आयोग के अनुसार इस तरह की मांगे दिखने में तो जनहित और लोकतांत्रिक ईमानदारी के समर्थन में लगती हैं, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य इसके विपरीत होता है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि राहुल गांधी की मांगे 1950 और 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। आयोग ने यह भी कहा कि वह कानून और संविधान के अनुसार ही काम कर रहा है और मतदाताओं की सुरक्षा व चुनाव की निष्पक्षता को बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने से यह पता लगाया जा सकता है कि किसने वोट दिया और किसने नहीं, जिससे उन लोगों को दबाव, भेदभाव और डराने धमकाने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी को किसी बूथ पर कम वोट मिलते हैं तो वह फुटेज देखकर यह पता लगा सकती है कि किसने वोट नहीं दिया। इससे चुनिंदा लोगों को परेशान किया जा सकता है और डराया धमकाया जा सकता है। अधिकारियों ने साफ किया कि चुनाव आयोग ये सीसीटीवी फुटेज सिर्फ आंतरिक प्रशासनिक कार्यों के लिए 45 दिनों तक ही सुरक्षित रखता है। यह नियम इसलिए है क्योंकि चुनाव परिणाम के खिलाफ याचिका दाखिल करने की कानूनी समय सीमा भी 45 दिन की होती है। अगर इस समय सीमा के भीतर कोई याचिका दाखिल होती है तो फुटेज को सुरक्षित रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर अदालत को उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन यदि कोई याचिका दाखिल नहीं होती है तो उसके बाद फुटेज को रखने से गलत जानकारी फैलाने व दुरुपयोग का खतरा बढ़ सकता है।